नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। एक बार फिर मैं आपके सम्मुख हाजिर हूँ, जहाँ पर बता दूँ कि जैसा कि पता है कि महिलाओं ने यहाँ पर जाम लगाया था और यहाँ पर टेम्परेरी टेंट लगाकर यहाँ पर जाम लगाया था। और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कि सीटें के साथ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आप उसके साथ जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर इनके महिला के द्वारा यहाँ पर नारेबाजी गो बैक के नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर गो बैक के नारे लगाए हैं। तो देखते रहे स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़, खबर को अधिक शेयर करें। तो देखते रहे स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे बता दें कि यहाँ पर जैसे कि सभी यहाँ पर कॉलोनी वासी महिलाएं और पुरुषों के द्वारा सभी यहाँ पर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखते रहे स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़। सर अभी जी बिल्कुल यहाँ पर गो बैक के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर गो बैक के नारे लग रहे हैं क्या? जी देखिए, ये इतने मतलब रोष में है लोग। सुबह 11 बजे से एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब का इंतजार करके आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, यहाँ भी चक्कर आके 2-3 गिर चुकी हैं। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद एसडीएम कार्यालय में हम गए हुए थे, उन्होंने एक बार भी दरवाजा खोलकर बाहर झांकने तक का काम नहीं किया। मजबूरी में यहाँ आके बैठ के जाम लगाने का काम किया। जब तक एसडीएम यहाँ आकर हमारी समस्याओं से रूबरू नहीं होंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है जी, चाहे कई दिन हो जाए हमारे को। अभी यहाँ पे ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए तहसीलदार साहब उस टाइम भी मौके पे थे, ये उस दौरान क्यों नहीं बाहर निकल कर आए? अब यहाँ सुनने को आए हैं इतनी गर्मी में धूप में। हमने 2 घंटे तक इनके दरवाजे पे इनका इंतजार किया, लेकिन बाहर निकलने का काम नहीं हुआ। जब तक एसडीएम साहब यहाँ नहीं पहुंचेंगे हम बिल्कुल इस जाम को नहीं खोलने देंगे। और माननीय एसएचओ साहब हमारे बीच में खड़े हैं, हम इनका पूरा साथ देते हैं प्रशासन का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैल है तो हमारे सपीदों के उच्च अधिकारी इस कार्य को लेकर बिल्कुल फैल है। इस सरकार से मैं कहना चाहूंगा खुले शब्दों में, आप बात करते हैं हरियाणा में दोबारा कमल खिलाने की, क्या इन बुजुर्ग महिलाओं की जान लेके आप कमल खिलाएंगे? इन बच्चों का भविष्य करके आप कमल खिलाएंगे हरियाणा में? 2-2 घंटे तक हमारी बीमार महिलाएं, हमारी बहन बेटियां वहां आपके चौखट पे माथा रगड़ के मर जाती हैं और आप सुनवाई नहीं करते। क्यों? किसकी सेवा के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं? लेकिन यही तो हाल सपीदों की सड़कों पर गाय और गोवंश का है, यही हमारी माताओं बहनों का है। सर आज एसडीएम साहब ने अपनी नहीं सुनी है, बिल्कुल नहीं सुनी जी। तो अंदर बैठे रहे एसी में, महिलाएं बाहर है। बिल्कुल महिला बाहर है, चक्कर आके गिर गई है। आपके सामने ये हुआ है, बीमार महिलाएं हैं, चोटिल है, जख्मी है, पट्टी करवा के अभी रोड पे बिठाने का काम किया है, लेकिन उच्च अधिकारियों की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब हम वहाँ उनके दरबार में गए थे, 1 मिनट का तो उनके पास समय नहीं, अब यहाँ के आधा घंटा भी तो देना पड़ेगा उनको। और नहीं देते तो यह जाम नहीं खुलेगा जी, बिल्कुल भी यह जाम नहीं खुलेगा बिल्कुल भी। ना तो हम प्रशासन की गोलियों से डरते हैं, ना धमकियों से डरते हैं। हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, हमें अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा करनी है। आपको नहीं लगता है एसडीएम की गलती से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। सरकार फैलनी है, सरकार को फैल करने वाले ही अधिकारी हैं। सरकार अपने जगह पे ठीक है, काम अच्छा कर रही है, लेकिन ये सरकार को बदनाम करवाने का सबसे बड़ा हाथ इन सरकार अफसरों का, अधिकारियों का बिल्कुल है जी। तो अब ये अधिकारी 2.5 घंटे बैठ के, आप इससे पहले डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा थे जी, बच्चे तक की भी सुनते थे, कभी ऐसा मौका जी नहीं है कि देखिए, हमने बड़ी उम्मीदें थी कि ये हमारे जो सत्यवान मान साहब सपीदों में नए एसडीएम आए हैं, बड़ी आशाएं और उम्मीदें थी, लेकिन उन सभी आशाओं उम्मीदों पे ये फैल है। बिल्कुल जी। तो महिलाओं ने ये आरोप भी लगाया कहीं ना कहीं इनकी जेब में भी पैसे जा चुके हैं, तभी हमारी नहीं सुन रहे हैं। जी देखिए, ये आरोप तो हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों पे लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। जब तक पब्लिक को किसी बढ़िया आश्वासन से संतुष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम ये, ना तो कोई बच्चे हैं, सभी मतलब महिलाएं हैं, बुजुर्ग औरत हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं के बच्चों का भविष्य अगर खतरे में होगा तो हम शांत नहीं बैठने वाले। 2 दिन पहले भी यहाँ पर जाम लगाया गया था और आश्वासन दिया गया था, उसके बाद क्या बात हुई जी? उसके बाद भी हमारे को मतलब उसके बाद भी हमारे को पूरा डर है कि रात को आके यहाँ शराब उतर सकती है जी। हमें यहाँ पे सील चाहिए। 14 चेयरमैन पर्सन के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें की, जैसे कि बता दें कि यहाँ पर अभी यहाँ पर तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके बाद यहाँ पर सभी कॉलोनी वासियों ने गो बैक के नारे लगाए और जिसके बाद जो है उनकी सुनी नहीं गई और जो
तहसीलदार साहब है, हालांकि मौके मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं गई है और यहाँ पर उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनका एक ही साफ के शब्दों में कहना है कि जब तक एसडीएम साहब नहीं आएंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। तहसीलदार साहब के जो तो वहाँ उस टाइम में बैठे थे, लेकिन वो उस टाइम भी गुजरात से खुलकर उन्होंने बात करने की, बात सुनने की कोशिश भी नहीं की, और जिस कारण से हमें यहाँ पर धूप के अंदर बैठना पड़ा। हालांकि हमारी कुछ महिलाएं यहाँ पर गर्मी में यहाँ पर चक्कर खाकर गिर चुकी हैं, उनको चोटें लग चुकी हैं, उसके बावजूद जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर डटी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर डटी हुई है। तो देख सकते हैं आप तो देखते हैं कि जैसे कि महिला यहाँ दिखा सकता हूँ कि इनके हाथ देखिए यहाँ पर पट्टी भी बंधी हुई है यहाँ पर, और ये यहाँ पर गिर चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर महिलाओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर यहाँ पर डटे हुए हैं। और यहाँ पर सभी महिलाएं जो हैं, चाहे कितनी भी कुछ हो जाए, उन्होंने कहा है कि मरते दम तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, यहाँ पर धरने के ऊपर यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक यह जो ठेका है यहाँ से बंद नहीं होता और उसके लिखित में ऑर्डर नहीं आते, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। तो देखने की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कब तक आएंगे, तो देखने वाली बात रहेगी। तो अभी हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ सिटी एसएचओ और तहसीलदार साहब यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई अभी यहाँ पर जो बात सुनने की जो बात है अभी यहाँ पर नहीं है। कॉलोनी वासी उनसे बात करने के मूड में नहीं है, और सिटी एसएचओ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो व्यक्तियों से जैसे कॉलोनी से उनसे कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी जो कॉलोनी वासी है वो तैयार नहीं है, और सभी अपने यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर टेम्परेरी टेंट की व्यवस्था की गई है। दोपहर के अंदर इतनी धूप के अंदर जैसे कि पता है कि 45 डिग्री से ऊपर ज़्यादा तापमान है, और उसके अंदर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तो देखते हैं तो सुरेश की न्यूज़ पर खबर को जैसे देख शेयर करें कि इनका एक शब्द में एक ही बात कहना है कि जब तक एसडीएम साहब आकर हमारी बात को नहीं मानते और नहीं सुनते, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तब तक हमने अभी फ़िलहाल ये टेम्परेरी टेंट का बंदोबस्त किया है, तो यहाँ पर कल को पक्के टेंट की व्यवस्था भी की जाएगी अगर हमारी बात नहीं मान जाती है। तो देखते रहे की न्यूज़, खबर को जैसे देख शेयर करें। तो हमारे साथ देखते हैं कि यहाँ पर तहसीलदार साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो जी सर, हम तो उठवाने हमारे रखवाने में रह लिए जी, फिर मान लेना तो मान लीजिए पब्लिक आप देखते हैं कि यहाँ पर कॉलोनी वासियों से बातचीत करते हुए तहसीलदार साहब बात कर रहे हैं, और क्या बात निकल के आती है वो भी देखनी बात रहेगी। हो रही है यहाँ पे आने जाने में, आने जाने में तो पता क्या जी, साथी हमारे हैं सभी, कोई दिक्कत है, सभी ये सारे यहीं के वार्ड के हैं। पता है क्या, जब नायब साहब आश्वासन देंगे जी तो विश्वास कैसे करें बताओ, आप ही बताओ, आप पे छोड़े हमने सारी बातें। अब विश्वास दे जाते हैं, मान लो काम चल रहा है जी, बता क्या करें, अब माल उतर गया कि विश्वास क्या करेगा, क्या तहसीलदार भी क्या कहता है, आश्वासन देके उस आश्वासन पे उठा तो दिया, लेकिन काम फिर भी चल रहा है। उन्होंने क्या कहा था कि जब सामान रखने लग जाए तब बता दियो, मतलब कि जब सामान रखेंगे जी, 3:30 बजे सवेरे ऐसा काम हो रात में, फिर कौन आएगा, किस प्रशासन को आया, कौन लेने जाएगी, कौन पकड़ के आएगा। आप अधिकारी हैं, सुनो सर, आप अधिकारी हैं, आप एसडीएम साहब के संज्ञान में लेकर के बाद, या डीसी साहब जो भी आपको जो आपकी कार्रवाई बनती है उस तरीके से आप कार्रवाई को बंद करके ये अपना सारी मैं जो भी आपका इश्यूज है वो एसडीएम साहब से डिस्कस कर लूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है सर, प्लीज देखो अभी कर लो, जस्ट पता क्या ये उठेंगे अभी एक्चुअली क्या है, एसडीएम साहब अभी थोड़े उसमें नॉमिनेशंस में बिजी हैं, ठीक है, लेकिन अभी जाके हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है सर। तो वो कोई इशू नहीं, आपकी बात पहुंच जाएगी। बात बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे विचार हैं, हम सहमत हैं, मगर थोड़ी देर के लिए एक बात तो पहला विचार है जिनके पास उनके नोटिस में है, ये संज्ञान में उनके हैं सर, तो उनके मान लो उनको क्लियर ही कर दो इसको, तो भाई ये इसको बंद हो जाएगा। एसडीएम साहब से मैं बात करूंगा, तो यहाँ तब रुकेगी सर, प्लीज तो अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तहसीलदार साहब यहाँ पर मौके पहुँचे हुए हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सबका एक ही बात कहनी है कि यहाँ पर जब तक एसडीएम साहब आकर यहाँ बात उनके जिम्मेदारी नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम कोई
जिम्मेदार है बता दिया। या तो इसने भी बंद करो, नहीं इसमें भी आग लगा देंगे, क्योंकि हमारे बहुत नाश हो रहे हैं घर के। इसमें भी आग लगा देंगे, हम डर देखो नहीं बेच सकते, आग बनवा रखी हो मैंने, ऐसी कोई बात को नहीं। ये परेशान है जी, इन्हें फूक देंगे आज इसे टाइम आग लगा देंगे, इसने बता दिया था। तो बहुत परेशान हो रहे हैं हम, हाँ बहुत परेशान है बेटे हम। वहाँ अलग बाल करना छोड़ जावा, हम स्कूल में छोड़िया में सियानी छोरी हो रही लेन जावा छोड़ जावा कौन ना या इन्हें बिठवा दो। इस ठेके ने भी नहीं आग लग गई जिसमें दोनों होंगे ईब तो एक ही थी, दोनों होंगे हाँ तो ईब दोनों होंगे, इसमें भी आग लावांगे। हाँ बोल बेटे नो कहूँ मैं कहा इसने तो बंद करवाओ गेला, इसने भी ठुआओ नहीं आग लाओगे हम इसमें। जो जिम्मेदार होगा तो एसडीएम होगा, हम नहीं होने के इसके जिम्मेदार। तहसीलदार द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? तहसीलदार क्या तो नहीं आंदा हो, तहसीलदार तो क्या बात को मैं भैया तो तहसीलदार तो या कहिए या तो इन्हें बंद करवाओ और गेला इन्हें बिठवाओ, यूँ तो होना बंद, गेला इन्हें बिठवाओ नहीं आग ला देंगे, हम डर देखो नहीं इस बात है। तो अगर आपकी बात तो अब देख सकते हैं यहाँ पर तब बात करने की कोशिश करते हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो करते हैं बात अभी उनसे और जानते हैं पूरी बात किस पर। थोड़ा सा मिनट सर जी सर मैं जा रहा हूँ बात सर। एक मिनट लगा सर आपकी, करो ना एसडीएम साहब से बात, तुम्हारा अधिकारी है सर आप, लेकिन मैं अभी कर लेता सर वो 10 मिनट लेट भी हो जाएगा, नंबर पानी पी लो आप करो भैया जाम नहीं खोलते, जाम नहीं खोलते समस्या की बात करो सर। प्रॉब्लम देखो आपके साथियों को भी है आने जाने की, अब मैं क्या करें, एक बार ठीक है आने जाने वाला को तो है ही है जी। हाँ। फिलहाल जो सी समस्या है जी, ये जो समस्या इनके लिए तो दिन रात की है जी, आने जाने वालों को तो देखा जाएगा, आने वाले जल्द तो बाईपास भी निकल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा साइड में भी हो जाएंगे तो भी समस्या रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप सर आप एक बार साहब से बात कर लो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कोई नहीं नहीं बात कर लेता हूँ। बढ़ जाएगी। 3 तारीख को तो तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था तो आराम से सभी ने रास्ता खाली कर दिया। भाई ये देखिए चलने लगे थे, लेकिन क्या करो आराम से, अब की बार लेडीज भी कह रही है सब तो आप लेकिन लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस हो गया। प्रॉब्लम तो आपकी अब भी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ये बैठेंगे और एसडीएम साहब इतने बटे वो हो गए प्रधानमंत्री। नहीं वो तो आपके लिए ही है एसडीएम साहब, एक्सीएस है वो, कोई छोटे वो नहीं मालिक है यहाँ के। उन्हें ये नहीं कि भाई पंचायत आई हुई है कि उठ के भी दो उनकी बात सुन ले, नहीं वो आ जाएंगे, वो बीच में बुला ले। इलेक्शन भी चल रहे हैं। इलेक्शन एक तो यहाँ कोई गर्मी में जनाब मर गया तो फिर क्या करोगे? एक तो आप भी अधिकारी है, आप भी वो नहीं कोई मर गया तो यहाँ गर्मी में कौन जिम्मेवार होगा उसका? नहीं एक तो थोड़ा सा ये पानी वानी पिलाओ सबको, पानी तो पिला रहे हैं सर, पानी पूरी तो पिला रहे हैं। और ऐसे सर ऐसे है देखो, इसके प्रति तो है ना पूर्ण रूप से स्टिक नहीं हो, और ये ठेका भी तुरंत प्रभाव से उठाना चाहिए जनाब। एक काम करें, 100 मीटर के दायरे में तो स्कूल की बाउंड्री के पास कोई वो नहीं है, ये तो कानून का बात है। वो तो 10 तारीख के बाद वैसे भी पॉलिसी चेंज हो रही है तो यहाँ पे नहीं रहेगा ये, यहाँ भी नहीं, वो भी तुरंत प्रभाव से उठाना चाहिए आप लोगों को। तहसीलदार साहब 3 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन महिलाएं आज एसडीएम साहब से मिलने गई थी, वहाँ भी 2 घंटे धूप में खड़ी रही, इनकी कोई सुनवाई नहीं। 4 दिन हो गए इस समस्या को, बहुत गंभीर समस्या है। शहर की बहन इसके रेजोल्यूशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी। शहर की बहन बहू बेटियां इतनी भीषण 48 डिग्री टेम्परेचर, प्रशासन भी यहाँ की महिलाएं भी इतनी परेशानी में है, हम लोग समाधान कीजिए। हम लोग ये समस्या है इसीलिए यहाँ पे आए हैं और प्रॉब्लम को रिजोल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चौथा दिन हो गया आज, कोई नहीं मैं अभी देखता हूँ बात कर। 4 दिन से कोई समस्या समाधान नहीं हुआ अभी तक, बताओ सर। सर एक क्वेश्चन है, 2 घंटे वहाँ महिला बैठी रही, 2 घंटे वहाँ बैठी रही, वहाँ कोई बाहर नहीं निकली, सुनने तक भी नहीं आया। नहीं वो एक्चुअली इलेक्शन नॉमिनेशन चल रहा है अभी, तो उसके कारण थोड़ा बिजी हो जाते हैं क्योंकि जनता से ऊपर इलेक्शन हो गया। नहीं जनता के लिए इलेक्शन है, वहाँ पर एक जनता के लिए चुनाव हो रहे हैं, ये तो सिटी के लिए इलेक्शन हो गया सर। नहीं सिटी आप लोगों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ देर पहले एक महीने को चोट भी लगी, हाँ कुछ देर पहले है एक महीने को चोट भी लगी है सर। बात करने दो लोगों से। तो देख सकते हैं यहाँ पर तहसीलदार सब पहुँचे हैं और यहाँ पर जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी क्या चीज़ जो सामने आने वाली है
थोड़ा सा साइड हो, भाई साहब थोड़ा सा साइड हो थोड़ा। और वो कह रहे हैं कि जो भी आपकी समस्या है वैसे कराने की कोशिश करेंगे। जैसे 10 तारीख के बाद हटाई देंगे। तो हम आ जाओ यार, तुम आ जाओ। बिल्डिंग उठवाऊंगा और कुछ को नहीं कर देंगे। पेट्रोल के पेट्रोल इसमें कह रहे ठेके में जो खोल लेंगे, हाँ ला देंगे। मैं कौन डरती, फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, फिर मुकदमा दर्ज होगा आपके खिलाफ। अब मिल लेंगे आप। एसडीएम ने गाली की देव है क्या करने ये बाबू एसडीएम के बात एसडीएम का क्या कसूर है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप क्यों दुखी हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? गाली नहीं ना मैं तो दूंगी, मैं नहीं गाड़ी देता। एसडीएम है फिर हाँ कोई बात नहीं, कोई हो जाए, वो भी तुम्हारे वर्गा का जन्म होया, वो के ऊपर तक क्या था इनका, वो भी तुम्हारी माया वर्गा जो कुरा माँ किसी की, हाँ ऊपर तक टपका बैठे हो। मैं नहीं डरती ना, मैं डरा करती गाड़ी देता, चाहे कोई भी हो, मैं डरा करती किसी से। मैं आपकी जो समस्या है ना, मेरी बात हुई है एसडीएम साहब से। फोन किया था तो हमें सीट करवा दो, नोटिस लगवाओ आप यहाँ पे। नोटिस लगवा दो क्या रात ना अगर सामान रखते हैं अंदर जी, हमने कैसे पता चलेगा? क्या हुआ? आप यहाँ कोई सील का नोटिस लगवाओ भाई, यहाँ नहीं खुलेगी दुकान, हमने कैसे पता चलेगा हमें दुकान का? अगर दोगे आपकी बदली हो जाएगी, दूसरा होगा, तीसरा आएगा। यही बात है। उस दिन भी नायब साहब आए थे, जिस पहली बार जाम लगाया था, नायब साहब भी यही बात कह के गए थे कि ठेका नहीं खुलेगा। आज भी तहसीलदार साहब कहते हैं कि ठेका नहीं खुलेगा। जब ये बोला गया कि बेटियां हैं, स्कूल है, तो ये ठेका क्यों खुला जा रहा है? जो रोड पे ठेका क्यों खुला जा रहा है? बहनें बेटियां हैं, कॉलोनी है, ये ठेका बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? हम नशे के खिलाफ हैं, ये नशे को बंद क्यों नहीं कर सकते? तहसीलदार साहब मुर्दाबाद, तहसीलदार साहब मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। सपीता प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सपीता प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सपीता प्रशासन मुर्दाबाद, सपीता प्रशासन मुर्दाबाद, सपीता प्रशासन मुर्दाबाद, सपीता प्रशासन। तो देख सकते हैं पहले तो सुरेश दबे की न्यूज़ पर खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि बता दें कि आज यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यहाँ पर टेम्परेरी टेंट लगा करके यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। रोड के बीच में आप देख सकते हैं कि टेंट लगा करके कुर्सी और बेंच डाल करके यहाँ पर बैठ गए हैं। और यहाँ पर जैसे बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे और उनके आते ही यहाँ पर गो बैक के नारे लगे और उनकी काफ़ी बात करने के बावजूद यहाँ पर कॉलोनी वासी नहीं माने। और उनका एक मत से कहना है कि एसडीएम साहब यहाँ पर आए और हमें लिखित में आश्वासन दे कि यहाँ ठेका नहीं खुलेगा, तो उसके बाद ही यहाँ से ये जो रोड है वो खोला जाएगा। तो देखते रहे स्मिता की न्यूज़। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।